ठीक है, आइए तो आज के दिन भी जो है हम मरकुस सुसमाचार के अध्ययन को हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमारा जो है मरकुस सुसमाचार का उसका 5वां अध्याय हमारा चल रहा है। ओके, 5वां अध्याय हमारा चल रहा है। तो हमने बीते संडे को बीते संडे को हमने दो व्यक्तियों के बारे में हमने देखा था। ओके, जैसे कि एक रोगी स्त्री थी और एक लड़की थी, है ना। एक स्त्री थी और एक लड़की थी। एक लड़की थी जो मर गई थी, यीशु ने उसको चंगा किया। और एक स्त्री जो है उनको लहू बहने का रोग था, तो यीशु मसीह ने क्या किया, उनको चंगा किया। ओके, यानी कि यीशु मसीह ने दोनों के जीवन में जो है एक बहुत बड़ा कार्य किया या फिर चमत्कार किया करके हम लोग जो है बोल सकते हैं। ओके, तो अभी चमत्कार मिलने के बाद हमें क्या करना चाहिए। ओके, लास्ट टाइम सिस्टर ने भी क्वेश्चन किया था कि चर्च में जो है गवाही क्यों नहीं देते हैं, है ना। चर्च में गवाही क्यों नहीं देते हैं, बाकी सारे चर्चेस में जो है लोग गवाही देते हैं। ओके, बाकी सारे चर्चेस में क्या होता है, लोग गवाही देते हैं, तो यहाँ पर जो है क्यों देते नहीं है करके इस तरह उनका सवाल है। तो हम लोग जो है उनके सवाल को भी हम लोग जो है आज वचन से भी ध्यान करेंगे और गवाही के बारे में भी हम लोग सीखेंगे कि गवाही बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, बताना है तो किसको बताना है, किसको नहीं बताना है। इन सारी बातों को हम क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। क्योंकि हर विषय को हम क्या करना चाहिए, बाइबल से चेक करना चाहिए। क्या करना चाहिए, बाइबल से चेक करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि अपने हिसाब से हम कुछ भी करेंगे, है ना। अपने वो जैसा ठीक लगेगा वैसा करेंगे, जैसे हमारे लोगों ने हमें सिखाया वैसा करेंगे, ऐसा नहीं चलता है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ता है, बाइबल से चेक करना चाहिए कि क्या करना चाहिए। ओके, बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने गवाही देने को बोला है। यीशु मसीह ने गवाही देने को बोला है, तब गवाही देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, बोलता 100% देना चाहिए। यीशु मसीह ने बोला है तो क्या करना चाहिए, 100% देना चाहिए। लेकिन अभी सवाल ये है कि गवाही किसको देना है, गवाही किसको देना है, किसको नहीं देना है, किसको बताना है, किसको नहीं बताना है, इसका नॉलेज जो है आज के मसीहियों को नहीं है। इसका नॉलेज जो है आज के मसीहियों को नहीं है। और दूसरी बात, गवाही में क्या बताना चाहिए, क्या बताना चाहिए। ओके, मतलब आज के मसीहियों को इतना पता है कि गवाही बताना चाहिए। ओके, आज के मसीहियों को इतना पता है कि गवाही बताना चाहिए, लेकिन दो चीज नहीं पता है कि गवाही में क्या बताना चाहिए, ये नहीं पता है, और किसको बताना है ये नहीं पता है। बस प्रॉब्लम जो है यहीं पर आया है। ओके, प्रॉब्लम जो है यहीं पर आया है। तो हम लोग जो है इन सारे जो क्वेश्चंस है इनको हम क्या करेंगे, वचन से हम लोग सीखेंगे। सबसे पहली बात जो है, हम लोग गवाही जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, गवाही शब्द उसका अर्थ क्या होता है। गवाही का मतलब क्या होता है, विटनेस। क्या होता है, विटनेस, यानी गवाही देना। अभी गवाही कौन देता है, गवाही कौन देना चाहिए। जैसे कि अभी कोर्ट में समझो किसी के ऊपर केस चल रहा है, कोर्ट में क्या हो रहा है, किसी के ऊपर केस चल रहा है। जैसे मान लो मेरे पे चोरी का केस चल रहा है, मेरे पे क्या चल रहा है, चोरी का केस चल रहा है। एक वकील बोलता है कि ये चोर है, चोरी किया। दूसरा वकील बोलता है कि नहीं इसने चोरी नहीं किया। अभी फैसला कौन करने वाला है, जज। कौन करने वाला है, जज। अभी जज क्या करेगा, दोनों वकील का सुनेगा। एक वकील बोल रहा है कि ये चोरी नहीं किया, दूसरा बोल रहा है कि इसने चोरी किया। अभी जज क्या करेगा, मुझे कौन चाहिए, कौन चाहिए, विटनेस चाहिए। कौन चाहिए, विटनेस। विटनेस कौन होता है, क्या जो चोर है वही विटनेस है क्या। समझो मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं मैं चोरी नहीं किया, तो मेरे बारे में मैं खुद बताना विटनेस है क्या, मेरे बारे में खुद बताना विटनेस है क्या। जब मेरे पे केस चल रहा है, मैं बोल रहा हूं कि मैंने चोरी नहीं किया, कोर्ट क्या बोलता है, जज क्या बोलता है, तेरी बातों को हम नहीं मानेंगे। किसको किसको मानेंगे, विटनेस, गवाही। क्या है, गवाही। जैसे कि मान लो छोटा सा उदाहरण देता हूं, है ना। आप मान लो ट्रेन में सफर कर अपने गांव जा रहे हो, है ना। आपको टीसी पकड़ लिया, टीसी पकड़ेगा,
टिकट दिखाओ, तो आप बोलेंगे समझो मैं टिकट ले लिया, तो डॉक्टर टीसी क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, मतलब तुम बोले तो नहीं चाहिए क्या उसको, है ना, तुम बोले अब यार मैं लिया अपने पैसे से, मैं खुद लिया है, मेरे को मालूम है करके, तुम बोले टीसी को, टीसी क्या बोलेगा, तू लिया है क्या नहीं लिया है, क्या करता, सबूत दिखा मेरे पास, क्या दिखा, सबूत दिखा, मतलब तुम्हारे बात का वैल्यू नहीं है क्या, तुम्हारे बात का वैल्यू नहीं किया। टिकट खरीदा कौन, तुमने, पैसा दिया कौन, तुमने, फिर टीसी क्यों नहीं मान रहा है, उसको क्या चाहिए, सबूत चाहिए। तुम टिकट दिखाएगा समझो, हाँ ठीक है जाओ करके बोले, टिकट नहीं दिखाएगा समझो, टिकट जेब में रखिए, तो मानेगा वो, मानेगा नहीं मानेगा। ओके, मतलब विटनेस का मतलब क्या होता है पता है, तुम अपने बारे में, खुद के बारे में बताना विटनेस नहीं होता है। अगर मेरे बारे में मैं खुद बोल रहा हूं समझो, मेरे बारे में, वो विटनेस नहीं है, उसको विटनेस नहीं बोलते। मेरे बारे में कौन बताना चाहिए, दूसरा व्यक्ति बताना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको, गवाही का मतलब क्या होता है पता है, गवाही देना, गवाही देना मतलब मेरे बारे में मैं खुद बताना गवाही नहीं है, मेरे बारे में कौन बताना चाहिए, दूसरा कोई और बताना चाहिए। जैसे कि बाइबल में घटना देखेंगे हम, है ना, यूहन्ना सुसमाचार निकालेंगे, आप लोग सभी लोग जो है चेक कर लो, और आप लोग भी थोड़ा ध्यान से सुनो, ताकि आपको वचन जो है अच्छी तरह पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी कुछ भी तुमको बता दिया, किधर भी तुमको खड़ा कर दिया और तुम गवाही दे रहे हो, समझो, कोई मतलब नहीं। ओके, यूहन्ना सुसमाचार का 5वां अध्याय, उसका हम लोग जो है 31 पढ़ेंगे। 31, आप लोग में से कोई एक जन पढ़ सकता है, पढ़ो। यदि मैं आपकी अपनी गवाही को मेरी गवाही सच्ची नहीं, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो गवाही वह देता है वह सच्ची है। बस बस, यहाँ पर देखो ऊपर टाइटल दिया है, क्या क्या टाइटल दिया है, क्या टाइटल दिया है, और जोर से बोलो, जो जितने लोग भी देख, वेरी गुड, यीशु के संबंध में, किसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में। अभी यीशु मसीह ही गवाही के बारे में क्या बोल रहे, यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं, यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं, मतलब मैं खुद अपनी गवाही दे रहा हूं समझो, मैं आप खुद अपने बारे में बता रहा हूं समझो, तो यीशु मसीह क्या बोल रहा हूं, सही है गलत है, क्या बोल रहा है, यदि मैं आप ही अपनी गवाही दो तो मेरी गवाही सच्ची नहीं है। यदि मैं अपने बारे में खुद बोल रहा हूं समझो, वो सच्ची नहीं है, तो क्या करना चाहिए, एक और है जो मेरी गवाही देता है, यानी कि आपके बारे में आप खुद बताएंगे समझो, गवाही नहीं है। समझ में आ रहा है, अगर आप अपने बारे में बोलोगे समझो, मैं ऐसा हूं, ऐसा था, ऐसा हुआ, वो गवाही नहीं है। यीशु मसीह भी जब धरती पर आए थे, तब यीशु मसीह जो है अपने आप को मसीहा बताने के लिए, मैं ही परमेश्वर का पुत्र बताने के लिए, यीशु मसीह ये बोल रहा है, मैं खुद ही अपने मुंह से बोलूंगा समझो मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं ही मसीह हूं, तो मेरी बातें सच्ची नहीं है। तो यीशु मसीह किसके बारे में बता रहा है, एक और है, वो कौन है, वो यूहन्ना है। कौन है, यूहन्ना। यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना ने आगे प्रचार किया था कि मेरे बाद एक व्यक्ति आने वाला है, तुम क्या करो, सॉरी, यूहन्ना कहते मेरे बाद एक व्यक्ति आने वाला, तुम क्या करना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए। मतलब यीशु मसीह के बारे में किसने बताया, यूहन्ना ने बताया। इस तरह बाइबल में भी आप देख सकते हो कि बाइबल में एक नियम है गवाही के बारे में, है ना, किसी की भी गवाही सुनना चाहिए समझो, तो कितने गवाह होना चाहिए, 2 या 3, 2 या 3 का गवाह क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। मतलब मान लो किसी ने किसी के ऊपर आरोप लगाया, किसी ने किसी पर दोष लगाया, तो बाइबल क्या कहती है, एक जन का गवाही पर विश्वास मत करो। क्या होना चाहिए, कम से कम 2 या 3 गवाह होना चाहिए। मतलब गवाही शब्द का अर्थ क्या पता है, तुम्हारे बारे में कोई और बताना चाहिए, तुम्हारे बारे में क्या होना चाहिए, कोई और व्यक्ति बताना चाहिए। तुम्हारे बारे में बोलेंगे समझो गवाही, जैसे आप टिकट खरीद लिए, बोलो मैं टिकट खरीद लिया, तुम्हारा गवाही नहीं चलेगा, टिकट दिखाना पड़ेगा, है ना, कोर्ट में जाके मैं चोर नहीं हूं, चोर नहीं चले, कोई तुम्हारा दूसरा व्यक्ति क्या करना चाहिए, बताना, नहीं नहीं ये चोर नहीं है, मैं इसको देखा था, ये उधर घूम रहा था, ये चोरी नहीं कर रहा। दूसरा क्या करना चाहिए, बताना चाहिए, उसी को क्या बोलते, गवाही। लेकिन आज के तारीख में लोगों को गवाही शब्द का अर्थ ही नहीं पता, खुद ही अपने बारे में बात कर रहे थे, मैं ऐसा था, वैसा था, ये हुआ वो, भाई तेरा गवाही नहीं चलेगा,
यीशु मसीह जब अपने बारे में बोल रहा है, अगर मैं यदि मैं अपने बारे में बताऊंगा तो मेरी गवाही क्या नहीं है, सच्ची नहीं है, मेरे बारे में कोई और बता रहा है। ओके, तो वेरी गुड। तो यहाँ पर हमने देखा कि गवाही बताना है, समझो तुम अपने बारे में, खुद के बारे में बताना गवाही नहीं है। तुम्हारे बारे में क्या करना चाहिए, कोई और बताना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं पता है, गवाह या विटनेस करके हम लोग बोल सकते हैं। अब दूसरी बात हम देखेंगे, क्या हम किसके बारे में गवाही देना चाहिए और किसके बारे में नहीं देना चाहिए। ओके, किसके बारे में बताना चाहिए, किसके बारे में नहीं बताना चाहिए। ओके, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। इसी मरकुस सुसमाचार को हम देखेंगे तो जब यीशु मसीह ने जो है जब एक लड़की को जो मर चुकी थी उसको जब जिंदा किया, तब यीशु मसीह उनको जो है क्या कह रहा है हम लोग देखेंगे। 42 से पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ो 42 से 5 का 42। हाँ पढ़ो 12 वर्ष की थी। हाँ इस पर लोग बहुत चकित हो गए। हाँ फिर उसने हाँ। अपने शिकायत आगे देखी, यह बात कोई जानने ना पाया। हाँ और कहा, इससे कुछ खाने को। हाँ, यीशु मसीह ने क्या बोला उसको ठीक करने के बाद, क्या बोला, जाके तुम चर्च में गवाही दो करके बोला क्या, जाके चर्च में जाके बताओ, जाके आप इसको बताओ उसको जाके बताओ करके बोला क्या। अभी एक लड़की जो है ना मर के जी उठी, उसके जीवन में अच्छा काम हुआ कि बुरा काम हुआ, अभी बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। यीशु मसीह लेकिन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। आप ज्यादा बुद्धिमान हो कि यीशु मसीह ज्यादा बुद्धिमान है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो यीशु मसीह ने कहा, फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी। कैसे आज्ञा दिया, कैसे आज्ञा दिया, चिताना यानी कि वार्निंग देना। चिताना यानी क्या, वार्निंग देना। वार्निंग क्या आज्ञा दिया है, क्या क्या नहीं बताने का, है ना। यहाँ पर लिखा है कि यह बात कोई जानने ना पाए, यानी कि मैंने जो है इसको जिंदा किया करके तुम किसी को बताने का नहीं। ये क्या है, आज्ञा है, प्लस क्या है, वार्निंग है। ये क्या है, आज्ञा है, वार्निंग है। मतलब इतना बताने की क्या जरूरत है यीशु मसीह को, वार्निंग देने की क्या जरूरत है। चुपचाप बोल सकता है कि मत बता भाई, मैं तो ठीक किया है। वार्निंग क्यों देने की क्यों जरूरत है। वार्निंग कभी देते, वार्निंग कभी देते जब तुम्हें मेरी बात को 100% मानना है, तभी क्या देते, वार्निंग देते। यीशु मसीह ने क्या किया, उसको वार्निंग दिया कि ये बात किसको भी पता चलना नहीं चाहिए। मैं आया तुम्हारे घर पे, मैंने इसको चंगा किया, इसको ठीक है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, है ना। इसी तरह हम 7वां अध्याय में जाएंगे, है ना। 7वां अध्याय में जाएंगे, वहां पर भी यीशु मसीह ने कुछ लोग को जो है चंगा किया, है ना। वहां पर भी जो है यीशु मसीह ने कुछ लोग को चंगा किया। जैसे कि आप लोग जो है 31 के ऊपर जो है एक लाइन लिखा, टाइटल क्या दिया है, एक बहिरा है, हकला है, सुनाई देता नहीं है, बोलने आता नहीं है। यीशु मसीह ने क्या किया, उसको चंगा किया। अभी उसको भी चंगा करने के बाद यीशु मसीह क्या बोल रहा है, 35 वचन पढ़ो, 35 वचन, 35 पढ़ो। उसके कान खुल गए, हाँ और उसकी जीभ की गांठ भी हाँ खुल गई, हाँ और वह साफ-साफ बोलने लगा। हाँ और उसने उन्हें शिकायत की, हाँ। इससे ना करना। हाँ, मतलब यीशु मसीह ने इसको भी क्या बोला, क्या बोला, मतलब उसको भी यीशु मसीह ने क्या बोला, किसी से, है ना, उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया। चिताया यानी कि इधर भी वार्निंग है, इधर भी क्या है, वार्निंग। किस बात का वार्निंग है, जाके सबको बताना पड़ेगा नहीं तो स्वर्ग जाने नहीं दूंगा, ऐसा वार्निंग है क्या। जाके सबको बताना ही पड़ेगा तुमको, ऐसा वार्निंग दिया है क्या। क्या बोल रहा है, वार्निंग क्या है यहाँ पर, किसी से ना कहना। आपको 2 सबूत मिल गए। कितने सबूत मिल गए बाइबल में, 2 सबूत आपको मिल गए। चलो 2 ही सबूत है कि और भी सबूत मैं आपको जो है देता हूं। जैसे कि मत्ती सुसमाचार में हम जाएंगे, मत्ती सुसमाचार का उसका 9वां अध्याय है, उसका जो है हम लोग 28 वचन पढ़ेंगे। 9 का 28 पढ़ेंगे। पढ़ो आप लोग में से कोई भी एक जन। जब वह घर में पहुंचा, हाँ तो वे अंधे उसके पास आए, हाँ और यीशु ने उनसे कहा, हाँ। क्या तुम्हारा विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ। हाँ उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आगे छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। हाँ और उनके आगे कोई नहीं। उसने उन्हें सिखाकर कहा, हाँ सावधान, कोई इस बात को जानने न पाओ। हाँ, मतलब यहाँ पर भी यीशु मसीह क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दोनों वो क्या है, 2 अंधे, कितना,
दो अंधे व्यक्ति है, यीशु मसीह ने दोनों क्या किया? ठीक किया। अभी ठीक करने के बाद इनको भी क्या बोल रहा है? उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा। कैसे कहा? चिताना किसको बोलते? भाई तुझे बताना ही नहीं है। चिताना मतलब वार्निंग देना। पुलिस वाला वार्निंग दे आपको, पुलिस की भाषा पता रहेगा। दोबारा कुछ भी गलती किया तेरे को, इसको क्या बोलते हैं? वार्निंग। टीचर भी वार्निंग, होमवर्क अगर नहीं किया इसको क्या बोलते हैं? मतलब अब करना है कि नहीं करना है? पुलिस वाला सब वार्निंग दिया सब, इसका मतलब गलत करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पर भी क्या कर रहा है? चिता कर कह रहा है कि मत बता। लेकिन आज के लोग मसीह लोग कैसे पता है? जिद्दी लोग रहते हैं, अपना ज्यादा दिमाग लगाते। यीशु मसीह ने क्यों मना किया पता है? ये लोग जरूर जाके बोले अपना दिमाग लगाना। यीशु मसीह इतना वार्निंग देके बोल रहे कि मत बताना, है ना? सावधान। सावधान का मतलब क्या होता है? जाकर बताओ। इसका मतलब ये क्या? सावधान यानी कि तुम्हें अलर्ट रहना है। क्या करना है? अलर्ट रहना है ना? कोई इस बात को ना जाने। वो भी कैसे बता रहा है? चिता कर बता रहा है। उस तरह आप 3 गवाह हो गए। कितने हो गए? 3 विटनेस आपको हो गए। उस तरह इसी का मत्ती का 12 अध्याय में हम देखेंगे। मत्ती का 12 अध्याय, ओके, 12 अध्याय का हम लोग जो है 15 वचन पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ो एक बार। हाँ। यीशु वहां से चला गया। हाँ। और बहुत लोग उसके पीछे बोली है और उसने सबको चंगा किया और उसने शिकायत की मुझे प्रकट ना कर। यहाँ पर भी क्या हुआ है? यहाँ पर भी क्या हुआ? यह जानकर यीशु वहां चला गया और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए। कितने लोग? बहुत से लोग। और उसने सबको चंगा किया। यानी बहुत लोग आने मत किया। यीशु मसीह ने सबको चंगा किया। और जाते जाते क्या बोल रहे यीशु मसीह? और उन्हें क्या किया? चिताया। बार बार देखो आपको ये वर्ड मिल रहा है, चिता रहा, वार्निंग दे रहे, मत बताओ मत बताओ मत बताओ मत बताओ, वार्निंग है तुमको, मत बताओ, है ना? यहाँ पर क्या लिखा है? उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट। इतना रेफरेंस बाइबल में, लेकिन आज लोग माइक पकड़ के जा गवाही दे क्यों बोल रहे? ये लोग बाइबल पढ़ते नहीं और इनको बाइबल के सिद्धांत से लेना देना ही नहीं है इनको। यीशु मसीह के खिलाफ रहते हैं। इसके लिए यीशु मसीह के जमाने में जब यीशु मसीह न्याय करने आएगा, लोग बोलते हमने तेरे से दुष्टात्मा निकाला। हाँ निकाला तो बोलने को मना किया, तू क्या के लिए बोल रहे हो? है ना? हमने बहुत सारे चमत्कार किए। यीशु मसीह बोला ठीक है चमत्कार किया, तेरे को बोलने बोला था क्या? तो सबको बता करके तेरे को वार्निंग दिया था। बाइबल में क्या किया? मत बताओ मत बताओ मत बताओ। लेकिन आज के तारीख में क्या है? तुम बताओ नहीं तुम पर शाप आ जाएगा, तुमको परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, तो नया बीमारी आएगा। उल्टा, मतलब टोटल उल्टा चल रहा है। कलीसिया में क्या चल रहा है? उल्टा चल रहा है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यीशु मसीह ने मरे हुए को जिंदा किया, उनको वार्निंग देगी मत बताओ। अंधे को ठीक किया, अंधे को भी क्या बोला? मत बताओ। बहरे को भी ठीक किया, गूंगे को भी ठीक किया, क्या बोला? मत बताओ। बीमारियों को भी ठीक किया, यीशु मसीह ने क्या बोला? मत बताओ। लेकिन आज के तारीख में क्या पता है? छोटा बुखार भी गया समझो तो भी क्या करेंगे? नहीं मेरे को आज जाके गवाही देना है। क्या करना है? मुझे क्या करना है? गवाही देना है। बाबर बड़ा बड़ा बीमारी ठीक करके यीशु मसीह मत बताओ बोल रहा है। ये छोटा मोटा बीमारी लेकर चर्च में क्या कर रहा है? गवाही दे रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है पता है? कलीसिया जो है टोटल उल्टा चल रहा है। क्या चल रहा है? टोटल जो है उल्टा चल रहा है। यीशु मसीह जिसको बताओ बोलता वो नहीं बताएंगे, जिसको मत बताओ बोलेगा तो यीशु मसीह ने बोला सारे जगत में जाके सबको सुसमाचार प्रचार करो। वो काम बिल्कुल कोई नहीं कर रहा। आज कलीसिया कर रहा है। यीशु मसीह ने क्या? सारे जगत में जाओ। आज सिखाते क्या है? किधर नहीं जाने का, इधर ही आने। यीशु मसीह ने क्या बोला था? सारे जगत में जाकर सबको प्रचार करो। आज के पास क्या सिखाते? किधर भी नहीं जाने का, सिर्फ इधर ही आने का। मतलब ये टोटल क्या है? यीशु मसीह का खिलाफ ही है। इसके लिए देखो आज चर्च देखो, उधर भले वो 50 साल पुराना रहेगा, 30 साल पुराना रहेगा, 100 साल पुराना रहेगा, उधर का चर्च का मेंबर ना आने से लेकर मरने तक जो है ना कभी बाहर गया नहीं रहता। वो बाहर कभी गए रहते नहीं। क्यों? यीशु मसीह ने जो बताया उसको बोलने की किसी ने सिखाया नहीं। आशे पास लोग सिखाते तुम जाओ गली गली में जाओ या फिर जिधर भी तुम जा सकते उधर जाओ, दूसरा मतलब बोलते हो लोग क्या बोलते? उनको इधर लेकर आओ, उनको क्या करो। मतलब टोटल क्या चल रहा है? उल्टा। यीशु मसीह जिसको मना करता है उसको बार बार बोलते रहते, लेकिन जिसको बोलने बोला उसको
नहीं बोलते। मतलब ये आपको क्या समझ में आना चाहिए, आपको बीमारी ठीक हुआ नहीं बताना है, आप मर के जिंदा हो गए तो भी नहीं बताना है, गूंगा हो गए नहीं बताना है, आपको कुछ भी बताने की जरूरत आपको नहीं है। तो फिर बाइबल में लिखा है ना कि गवाही देना चाहिए, है ना, बाइबल में लिखा है देना चाहिए। यस, यही पॉइंट को सीखने की जरूरत है। बाइबल में लिखा है गवाही देना चाहिए, यीशु मसीह ने बोला कि गवाही देना चाहिए, लेकिन किसके बारे में बोलना चाहिए, किसके बारे में गवाही देना चाहिए, इसके बारे में क्या होना चाहिए, हमको नॉलेज होना चाहिए। इसके बारे में क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी हमने ये देखा कि हमें बीमारियों के बारे में बताने का जरूरत नहीं है। तो अभी किसके बारे में बताना है और किसको बताना है, समझ में आ रहा है, किसके बारे में बताना है और किसको बताना है। तो कैसे जानना चाहिए हम लोग, बाइबल से जानना चाहिए। कैसे जानना चाहिए, पास्टर से नहीं जानना चाहिए। पास्टर क्या करेगा, तुमको जो यीशु मसीह जो मना करेगा वही तुमको बोलेगा, लेकिन बाइबल जो यीशु मसीह ने बोला है वही बोलने के लिए बोलेगा। ओके, तो आइए हम लोग जो है यीशु मसीह ने क्या आज्ञा दिया है गवाही के बारे में, उसके बारे में हम देखेंगे और ये भी देखेंगे किसको बताना है। ओके, दोनों चीज को हम लोग देखेंगे। ओके, तो लूका सुसमाचार में हम देखेंगे, लूका सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 45 वचन से पढ़ेंगे। ओके, आप लोग जो है अभी यही मेन पॉइंट है आपका, यहाँ पर गवाही किसको बताना है और क्या बताना है यहाँ पर लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है, गवाही किसको बताना है और क्या बताना है यहाँ पर लिखा है ना। 45 से पढ़ेंगे। ओके, मैं पढ़ूंगा, आप लोग से बाइबल में देखो ये बातें वहां पर लिखी है क्या नहीं है। ओके, यहाँ पर लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। मतलब बाइबल को अच्छी तरह समझ में आने के लिए परमेश्वर ने क्या कर दिया, उनकी बुद्धि को खोल दिया। अभी आप लोग भी ये सब्जेक्ट सुनने के बाद आपका भी बुद्धि खुल जाना चाहिए कि हमें गवाही क्या बताना है, समझ में आ रहा है क्या बताना है। ओके, तो यहाँ पर लिखा है, और उसने और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा। ओके, मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। किसके बारे में गवाही देना चाहिए, क्या गवाही देना चाहिए, क्या गवाही देना चाहिए। सबसे पहला लाइन क्या है वहां पर 46, मसीह दुख उठाएगा। किसका दुख के बारे में बताना है, तुम्हारा दुख नहीं बाबा, तुम्हारा दुख नहीं बताना है, तुम्हारा 70 क्लास दुख किसको चाहिए किसका दुख बताना है, मसीह ने दुख उठाया है। तुम्हारा चंगाई के बारे में मत बताओ, तुम्हारा दुख के बारे में मैं बहुत दुखी था, मेरे जीवन में ये था, वो तुम्हारा दुख मत बताओ। किसका दुख बताना है, मसीह का दुख उठाना है, मसीह के दुख के बारे में बताना है। यीशु मसीह तुम्हारे लिए गाली खाया, यीशु मसीह तुम्हारे लिए मार खाया, यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा, यीशु मसीह तुम्हारे लिए जो है ना को कोड़े खाए, कांटों का मुकुट रखा गया, बाले से जो है उनको बेदा गया। यीशु मसीह हमारे दुख उठाए। कौन सा दुख बताना चाहिए, यीशु मसीह का दुख बताना चाहिए, लेकिन हमने क्या कर दिया, यीशु मसीह का दुख को साइड में रखो, हमारा दुख के बारे में बताए, है ना। ये लोग स्टार्ट क्या करेंगे, मैं पहला बहुत दुखी था, तेरे दुखी क्या चाहिए मेरे को यीशु मसीह के बारे में बताओ, वो दुखी हुआ तुम्हारे लिए, उसके बारे में बताओ। तू तेरा दुख होने से क्या फर्क पड़ता है, तू कभी भटक सकता है ना। आज तू दुखी था, फिर संसार फिर भटकेगा, तेरा कभी चाहिए हमको नहीं चाहिए। लेकिन आज क्या चल रहा है बोले तो मसीह का दुख बताना छोड़कर अपना दुख बता, मैं बीमारी से दुख था, मैं कर्जे से दुख था, मैं मुसीबत से दुख था। अरे तेरा नहीं चाहिए, तेरे को तेरा दुख नहीं चाहिए हमको तेरा दुख हमको, क्योंकि सुख दुख सबके जीवन में, सुख दुख सबके जीवन में, सुख दुख सबके, लेकिन तुम्हारे दुख से किसी को फायदा है, तुम्हारे दुख से किसी को फायदा, क्योंकि तुम अपने खुद से क्या कर रहे हो, दुख उठा रहे हो, तुम्हारे पापों की वजह से, तुम्हारे अपराधों की वजह से, तुम्हारे गुनाहों के, तुम क्या कर रहे हो, दुख उठा रहे हो। यीशु मसीह दुख उठा किसके लिए, हमारे दुखों के लिए। अभी यीशु मसीह क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि क्या बताना है, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और दूसरा तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा।
ओके, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। पहला जो है मसीह के दुख के बारे में बताना है, दूसरा क्या बताना है? यीशु मसीह मरकर जी उठा, पुनरुत्थान के बारे में क्या करना है? बताना है। ओके, अभी दो चीज आपको पता चल गया, एक मसीह का दुख के बारे में बताना है, दूसरा मर के जी उठा पुनरुत्थान के बारे में बताना है। अभी किसको बताना है? अब ये पता चलेगी दुख के बारे में बताना है, पुनरुत्थान के बारे में बताना है। अभी किसको बताना है? आएगा लाइन लिखा है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का, पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा, तुम इन सब बातों के गवाह हो। मतलब गवाही किसको देना चाहिए पता है? जो नई यीशु मसीह को मानता है उसको बताना चाहिए। किसको बताना चाहिए? जो यीशु मसीह को नहीं मानता है उसको क्या करना चाहिए? बताना चाहिए। उसके बारे अन्य जातियों क्या बताना चाहिए? यीशु मसीह तुम्हारे लिए दुख उठाया, मर के दिन तीसरे दिन जो है जी उठा है, और हम इस बात की क्या कर रहे हैं? गवाही दे रहे हैं। इसके लिए आप यीशु मसीह पर विश्वास करो कि वो हमारे पापों के लिए दुख उठाया, मर गया, तीसरे दिन जी उठा, और हम इस बातें क्या है? गवाह है। कहां से कहां तक बताना है? यरूशलेम। पहला किधर? यरूशलेम। मतलब यीशु मसीह किधर थे? वहां पर यरूशलेम में थे। यरूशलेम में क्यों बताना चाहिए पता है? क्योंकि वहां पर यहूदी लोग है, इजराइली लोग है, जो क्या नहीं करते? यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। उसके बाद सब जातियां यानी कि पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में भी क्या नहीं करते? यीशु मसीह के बलिदान को, पुनरुत्थान को मानते नहीं है। मतलब गवाही किसको बताना है? एक इजराइलियों को बताना है, दूसरा अन्य जातियों को बताना है। समझ में आ रहा है आप लोग को? एक इजराइलियों को बताना है और दूसरा अन्य जातियों को बताना है। लेकिन आज मसीह लोग क्या कर रहे हैं? चर्च के लोगों को ही बता किसको बता रहे? चर्च में कौन लोग बैठे रहते? आप पुनरुत्थान को मानते हो कि नहीं मानते हो? यीशु मसीह आपके लिए दुख उठाए, मानते हो कि नहीं मानते हो? जब आप मानते हो आपको गवाही देने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? आप जब मान रहे हो आपको गवाही की जरूरत है। गवाही किसको जरूरत है? जो नहीं मानता है उसको जरूरत है। लेकिन आज कलीसिया क्या चल रहा है पता है? जिसको जरूरत है उसको नहीं बताएंगे, जिसको जरूरत ही नहीं उसको बताते रहते। समझ में आ रहा है? जिसको जरूरत ही नहीं है उसको बताते रहते, जिसको जरूरत है उसको क्या नहीं करते? बताते नहीं है। ऐसा क्यों बोलेगा? तो बाइबल पढ़ते नहीं है, बाइबल अच्छी तरह स्टडी करते नहीं है, बस पास्टर ने जो बोला क्या करो उसको ही लेकर बैठ गए। और उनको ऐसा पास्टर अच्छा लगता है, क्यों? हमारा पास्टर बहुत अच्छा, हमारे सुख दुख में प्रार्थना करता है, हम तकलीफ में तो प्रार्थना करता है, सब करता है। तुमको जो सिखाना वो सिखाता ही नहीं। तुमको जो बताना है, तुम्हारे दुख के लिए प्रार्थना करने से क्या फर्क पड़ेगा? पास्टर ने तुम्हारे लिए, जब तुम पहली बार चर्च में गए, तुम्हारे दुख के लिए प्रार्थना किया था? नहीं किया था? किया था। तुम्हारा दुख गया था क्या? नहीं गया था? गया था। वापस आया क्या? नहीं आया? क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ? चलो, आज मैंने आपके दुख के लिए प्रार्थना किया, ठीक है, आपका समस्या क्या? अभी क्या बाद में नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो इसके बारे में जरूरत है कि आपको कौन सा बताना चाहिए? ऐसे दुख के बारे में आपको सलूशन देना चाहिए जो एक बार गया समझो आना ही नहीं चाहिए, है ना? आपको एक बार दुख आया समझो, आपको ऐसा मैसेज में देना चाहिए कि दोबारा आपको दुख आना ही नहीं चाहिए। फिर दोबारा दुख आना नहीं चाहिए तो क्या मैसेज देना चाहिए? भाई यीशु मसीह तेरे लिए दुख उठाया है, बस तू उस पर विश्वास कर, है ना? तू क्या कर? उस पर विश्वास कर। यीशु मसीह आएगा, तुझे लेकर जाएगा, अनंत काल का जीवन देगा, वहां पर दुखी नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर तेरे को यीशु मसीह को मानने के बाद क्या रहेगा? दुख रहेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? धरती पर आपको क्या रहेगा? दुख रहेगा। यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है जो शोकित है, क्योंकि वो लोग क्या है कि शांति पाएंगे। बाइबल में लिखा है। ओके, यीशु मसीह क्या बोल रहा है? धन्य है जो शोकित है, नहीं जो दुखी है वो लोग धन्य है। क्यों? वो लोग शांति पाएंगे। किधर पाएंगे? स्वर्ग में। लेकिन आज कोई पास्टर बताता है आपको स्वर्ग में तुम्हें
सुख मिलेगा, स्वर्ग में तुम्हें शांति मिलेगा, स्वर्ग में तुम्हें अनंत काल का जीवन मिलेगा, ये दुख तकलीफ से सबको तुमको छुटकारा मिलेगा, ये बताया, ये बताता है नहीं। यीशु मसीह को मार तेरे घर का सारा समस्या खत्म हो जाएगा। एक नंबर का बकवास टीचिंग है वो, बाइबल के विरुद्ध टीचिंग है। इस धरती पर किसी का भी जो है ना समस्या कभी खत्म होने वाला है, ये समस्या खत्म है क्या? अब यीशु मसीह पर विश्वास किया, सारा समस्या खत्म हो गया आपका, खत्म हो गया, खत्म हो गया। आपको ये सिखाना है कि आपको मरते दम तक यहाँ पर आपको दुख तकलीफ रहेगा। क्या रहेगा? आज जब तक धरती पर जिंदा हो आपको बीमारियां आते रहेगी, आपको दुख आते रहेगा, आपको तकलीफ आते रहेगा। फिर क्या बताना चाहिए? मरते दम तक विश्वासी बना रहे, मरते दम तक विश्वासी बना रहे, बाद में तुझे क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। लेकिन ये तुमने टीचिंग दिया, समझो यीशु मतलब समस्या को निकाल देगा, है ना? कोई सोचने वाला बंदा रहेगा, समझो अरे प्रार्थना की अब तक ठीक ही नहीं हुआ, चलो ये भगवान नहीं मांगता है, दूसरा भगवान। लेकिन अब पहले इसको बता देंगे, समझो धरती पर जो है ना यीशु मसीह तुमको अनंत काल का, जो धरती पर नहीं, अनंत काल का जीवन किधर है? स्वर्ग में। उसके बारे में बताएंगे, समझो विश्वासी क्या करेगा? अच्छा, मुझे धीरज धरना है। क्या करना है? धीरज धरना है। यीशु मसीह के आने तक मुझे क्या करना है? धीरज धरना है। मतलब मुझे अनंत काल का जीवन कब मिलेगा? अनंत काल का शांति कभी मिलेगा? मरने के बाद मुझे मिलेगा, मरने के बाद मुझे मिलेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है? अभी मेरे को दुख आने दो, तकलीफ आने दो, बीमारी आने दो, मुझे क्या करना है? प्रभु के लिए जीना। ऐसा प्रचार देते कोई चर्च में? देते? यीशु मसीह जो बोलता है ना उसको उल्टा चल रहा है चर्च में। आज प्रार्थना किया तो चर्चेस में ला तुम्हारा क्या क्या समझ चिट्ठी में लिख के दे दो मेरे को। हाँ, पास्टर प्रार्थना करेगा, प्रभु ये साल जो है प्रभु इनको दुख तकलीफ से आपने बचाया, है ना? आपने देखा रहेगा हर साल का नाटक रहता है ना? मान लो अभी 2025 है, समझो अभी क्या करेंगे? 2025 31 दिसंबर को क्या करेंगे? सब लोग बोलेंगे देखो देखो ये समस्या, वो समस्या, वो समस्या। पास्टर क्या करेगा? प्रभु ये 2025 में जितने भी दुख आया, तकलीफ है, सबको ठीक कर दे, सबको क्या कर दे? निकाल दे। नया साल में नया आशीष को बोलते क्या नहीं बोलते? अभी 2026 में जाओ, क्या प्रार्थना करेंगे? क्या प्रार्थना करेंगे? बोले प्रभु आपने 2026 में आपने सबको आशीष दिया था, सभी को आपने एकदम उन्नति किया है, सबको आपने डेवलप किया, सबको अमीर बना दिया, सबको आपने दुख तकलीफ से मुक्त कर दिया है ना? ऐसा प्रार्थना होता है? जो 25 में जो दुख तकलीफ में प्रार्थना किया था वही बाद में क्या होने वाला है? 26 में भी वही होने वाला है। इस तरह मरते दम तक वही चलता रहेगा। लेकिन बेवकूफ क्या बनाते? पुराना साल गया, पुरानी दुख तकलीफ चले गए, नया साल आया, नया आशीष आएंगे, फिर 2026 में वही रोना धोना। इसको क्या बोलते? इसको बोलते गलत प्रचार। उसको क्या बोलते? गलत प्रचार। सही प्रचार क्या है पता है? तुम्हारे मरते दम तक ना तुमको बीमारी छोड़ने वाला नहीं है, ये फैक्ट है। आपको छोड़ने वाला, जब तक आप जिंदा हो ना तब तक आपको बीमारियां दुख तकलीफ आते रहे। परमेश्वर आपको थोड़ा थोड़ा बचाते रहेगा, बस क्या करते रहेगा? बचाते रहेगा। लेकिन आपको सारे तकलीफ कभी खत्म हो जाएंगे पता है? आपके मरने के बाद। कभी? मरने के बाद। धरती पर नहीं। धरती पर आप अच्छे से अच्छा भक्त क्यों बनो, आप एकदम प्रभु के अच्छे भक्त क्यों ना हो, लेकिन आपको दुख तकलीफ आपको छोड़ के जाने वाला, क्योंकि पृथ्वी जो लोग है ना इसमें सुख दुख दोनों चलते रहता है। आज आपके दिन अच्छे तो कल आज मोदी है तो कल राहुल भी है। मोदी आगे बोले अच्छा दिन आने वाले, राहुल भी आगे बोले अच्छे दिन आने वाले। ये दोनों चलते रहेंगे। तो आपको दुख मायने नहीं करता, इसके लिए आपको आपका दुख के बारे में बताने का जरूरत नहीं है। तो क्या बताना चाहिए? यीशु मसीह के बलिदान के बारे में बताना चाहिए, पुनरुत्थान के बारे में बताना चाहिए। इसके लिए यीशु मसीह ने जाते जाते लोगों से कहा कि मसीह दुख उठाया करके गवाही दो। यीशु मसीह मर के जी उठा कर क्या करो? गवाही दो। और एक कहां से कहा देना है? यरूशलेम से लेकर सब जातियों। अभी चेले क्या करने लगे पता है? यीशु मसीह के बारे में गवाही देने गए। यीशु मसीह क्या करने गए? गवाही देने गए। तो वो लोग क्या गवाही दे रहे थे? उनके गवाही को हम देखते हैं, उनके गवाही को हम देखते हैं। ओके, फिर तो एक काम में हम देखेंगे, फिर तो एक काम उसका 3रा अध्याय है, उसका 15 वचन से पढ़े। पंद्रह वचन पढ़ो, आपने से एक दिन पढ़ो। तुमने हाँ जीवन की कर्ता को मार डाला, हाँ
परमेश्वर ने मरे में से जिलाया और ये बात में हम गवाह हैं। मतलब यहाँ पर देखो लिंक आपको मिल रहा है। यीशु मसीह ने जिसके बारे में बताने बोला था उसी के बारे में चेले बता रहे। यहाँ पर लिखा है तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला जिसे परमेश्वर ने मरे में से जिलाया और इस बात के हम गवाह हैं। किस बात पे गवाह है? तुमने यीशु मसीह को मार डाला यानी दुख दिया तुमने। क्या किया? यीशु मसीह को दुख तुमने दे दिया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उसको मरे हुए में से जिलाया। मर के जी उठा किसने देखा? किसने देखा? चेलों ने देखा। और इस बात की क्या है हम लोग आज चर्च में क्या गवाही देते हैं? मैं मरने वाला था, मैं बच गया। तेरे मर के बचने से क्या होने वाला है हमारा? तू मर के बच गया समझो, तेरे से कुछ फायदा है? मान लो मैं मर गया जिंदा भी हो गया समझो, तुमको कुछ फायदा है? मैं मर गया जब मान लो जिंदा हो गया समझो, मैं मरने वाला था, एक्सीडेंट हो गया, मैं मरने वाला था, मैं बच गया, मेरे से कुछ लाभ है क्या? मेरे मर के जी उठने से आपको कुछ आनंद वाला जीवन मिलने वाला है? मिलने वाला है? तो क्यों बता रहे हो? लेकिन यीशु मसीह के मर के जीतने से क्या है? फायदा है। क्यों? वो हमारे लिए मरा, हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ और मरे में से जी उठा। इस बात में विश्वास करेंगे सब जमा क्या है? अनंत काल का मैं मर के जी उठा, तुमको कुछ फायदा है? तुमको कुछ भी फायदा नहीं है। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? मैं मरने वाला था, प्रभु ने मुझे बचा लिया, मैं गवाही दे रहा हूं। चेले क्या गवाही दे रहे? तुमने जो है यीशु मसीह को मार डाला, यीशु मसीह मरे हुए जी उठा और इस बात पे क्या है? हम गवाह है ना। मतलब चेले किस बात का गवाही दे रहे पता है? यीशु मसीह के दुखों के बारे में, उसके पुनरुत्थान के बारे में गवाही दे रहे। किसको दे रहे पता है? इजराइलियों को दे रहे। किसको दे रहे? इजराइलियों। क्यों दे रहे? इजराइली मान रहे नहीं है यीशु मसीह मर गए जी उठा करके, मान रहे नहीं। क्या नहीं कर रहे? मान रहे नहीं है वो लोग। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है ना यीशु मसीह को मसीहा के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहे। यीशु मसीह को मसीहा के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो अभी गवाही किसको जरूरत है? यीशु मसीह मर के जी उठा करके इजराइलियों को जरूरत है। इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं? तुमने मार डाला लेकिन यीशु मसीह क्या हो गया? मरे में से जी उठा। इस बात पे क्या हम लोग गवाह है। उसी तरह और आगे हम लोग जाएंगे, चौथा अध्याय में जाएंगे। चौथा अध्याय का उसका हम लोग जो है 33 से पढ़ेंगे। 33 से आप लोग ध्यान से पढ़िए। चेले किस बात के बारे में गवाही दे रहे हैं और चर्च में आकर क्या हुआ? ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे 33 में प्रेरित बड़ी सामर्थ्य। प्रेरित यानी कि यीशु मसीह के चेले। प्रेरित यानी कौन? यीशु मसीह के चेले। अभी वो लोग क्या कर रहे? गवाही दे रहे। क्या गवाही दे रहे? प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। किसका गवाही दे रहे लोग? यीशु मसीह। और हम लोग क्या गवाही देते? हमारी। उनके आपके पास कुछ मैच हो रहा है बाइबल से? कुछ भी मैच हो रहा? चेले किसके बारे में गवाही दे रहे पता है? यीशु मसीह जो है मरकर जी उठा। यीशु मसीह मर के जी उठा, हम गवाह है। यीशु मसीह मर के जी उठा, हम गवाह है। ये वो भी लोग नहीं मान रहे। तो चेले क्या कर रहे हैं? हम लोग गवाह है, हम लोग विटनेस है, हम लोग आई विटनेस है। हम लोगों ने देखा यीशु मसीह को मर के जी उठते, हम लोग ने देखा है। ये लोग क्या कर रहे हैं? गवाह है, हम लोग गवाह है ना। उस तरह हम लोग और वचन देखेंगे 5वां अध्याय का, प्रेरित काम उसका 5वां अध्याय, उसका हम लोग जो है 30 वचन से पढ़ेंगे। 30 वचन। ओके, तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया जिसे तुमने क्रूस पर लटका के मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और परमेश्वर ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इजराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं। किन बातों के गवाह है? किन बातों के गवाह है? तुमने यीशु मसीह को मार डाला लेकिन परमेश्वर ने उसको मरे में से क्या कर दिया? जिलाया। और उसको जिलाकर क्या किया? उसको परमेश्वर ने उसको ऊंचा पद दिया। क्या दिया? उसको ऊंचा पद दिया। और वही कौन है पता है? वो हमारा उद्धार करता है। उसी के नाम से क्या मिलने है? पापों की क्षमा हमें मिलती है। इस बात की हम लोग क्या है? गवाह। मतलब आपको एक चीज बार बार नजर आता रहेगा, पुनरुत्थान के बारे में गवाही दे रहे। किसके बारे में दे रहे? मरे में से जी उठा, हम गवाह। मरे में जी उठा, हम गवाह। आज चर्च में किधर भी देखा आप लोगों ने?
कोई पुनरुत्थान के बारे में बोल रहा है, आपने किधर देखा? किधर भी सुना आप लोगों ने कि ये चर्च में देखो पुनरुत्थान के बारे में बता रहे? किधर सुना आप लोगों ने? आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बोल? तो गलत चर्च में गलत शिक्षा ही होता है, गलत चर्च में गलत शिक्षा ही होता है। सिस्टर ने पूछा था यहाँ पर आप गवाही क्यों नहीं देते हो? इसलिए दे दी, यहाँ पे गवाही किसको जरूरत है कि यीशु मसीह मर के जी उठा है? आपको किसको जरूरत है? आप सभी लोग क्या कर रहे हो? विश्वास कर रहे हो। विश्वासी हो, क्या जरूरत नहीं है, गवाही की जरूरत नहीं है। तो अभी किसको गवाही दे रहा है? जो नहीं मानता है उसको गवाही जाकर देना। जाकर इजराइलियों को गवाही दो, यहूदियों को गवाही दो, क्योंकि लोग यीशु मसीह को मानते नहीं है। गवाही उसको देना, उसको छोड़ के लोग क्या कर रहे हैं? आपस में गवाही दे रहे। ओके। और दूसरा, मुसलमान लोग भी क्या नहीं करते? यीशु मसीह मर के जी उठा करके नहीं मानते। क्या नहीं करते मुसलमान लोग? यीशु मसीह मरा करके वो लोग नहीं मानते, मर के जी उठा करके भी नहीं मानते। तो अभी गवाही किसको देना है? मुसलमानों को देना है। उस तरह अन्य जाति भी, वो लोग क्या था? पुनर्जन्म, मरने के बाद जो हम कुत्ता बिल्ली जानवर बन जाएगा। तो उनको पता है पुनर्जन्म नहीं है, मरने के बाद अनंत काल का जीवन है। सबूत क्या है? सबूत यीशु मसीह है। यीशु मरने में कुत्ता बिल्ली जानवर कोई नहीं मरा, यीशु मसीह मर गया स्वर्ग में। हम इस बात में क्या है? किसको गवाही दे रहे हैं अभी? हिंदुओं को देना छोड़कर, मुसलमानों को देना छोड़कर, इजरायलियों को देना छोड़, आज क्या कर रहे चर्च में? आपस में गवाही दे, आपस में गवाही दे। और क्या लग रहा है? बताना चाहिए। यीशु मसीह को मत बता बोल दो, इधर क्या करते? बताना ही चाहिए। अरे भाई मत बता, तेरे बीमारी। यानी कि आपको समझ में आना है कि मसीह विरोधी कौन होता है? जो यीशु के वचन का विरोध कर रहा है वही कौन है? मसीह विरोधी। मसीह विरोधी क्या करता है? यीशु जो बोलता है तो क्या करता है? उल्टा। यीशु जो बोलेगा वो नहीं सुनेगा, यीशु मसीह जो नहीं बोलेगा अगर तुम चर्च में बोल रहे, पास्टर बोल रहे जाके गवाही दे कर, इसका मतलब क्या? मसीह विरोधी है। क्या है वो? क्यों? यीशु मसीह बोल रहा है मत बताओ, पास्टर क्या बोल रहा है? बताओ। कौन है वो? मसीह विरोधी है। सीधी सी बात है। क्या है? मसीह, यीशु मसीह बोले सारे जगत में सब क्या करो? इजरायलियों को वचन बताओ, अन्य जातियों को वचन बताओ, मुसलमानों को वचन बताओ। लेकिन आज की चर्च में क्या बोलते? किधर जाने का, इधर जाने का। ये क्या है? मसीह विरोधी है। ये क्या है? मसीह विरोधी है। ओके। तो आज के वचन से आपको ये चीज समझ में आना चाहिए, गवाही देना है, गवाही नहीं देना है करके नहीं। आपको जितना बताना उतना गवाही दो। लेकिन किसको? अन्य जातियों के बारे में, अन्य जातियों को बताना है। आप सुसमाचार जो अन्य जातियों को बताओ, मुसलमानों को बताओ, आप जो है इजरायलियों को बताओ। ये लोग मानते नहीं है। हम लोग सभी लोग को विश्वास है, हमको पता नहीं, जरूरत नहीं। यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह भलाई करता है, सब पता नहीं कि हमको जरूरत नहीं है ना? तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आपको जीवन में चंगा है, आप क्या कर रहे हैं? आप प्रभु को धन्यवाद बोलो। आप क्या करो? प्रभु का क्या करो? धन्यवाद। आपका पर्सनल लाइफ के बारे में सबको बताना इतना जरूरी नहीं है। अगर आपको बताना ही हो भी क्या करना चाहिए? दूसरों को बताना चाहिए। किसको बताना चाहिए? आपके जीवन में प्रभु ने कुछ भलाई भी किया है, जब किसको बताना है? चर्च में नहीं बात। चर्च में कि सब लोग क्या है? विश्वासी है। यीशु मसीह ने यहाँ पर एक को चंगा किया था, है ना? एक व्यक्ति जिसको दुष्ट आत्मा पकड़ा था। क्या पकड़ा था? दुष्ट आत्मा उसको पकड़ा था। उसके अंदर कितना दुष्ट आत्मा था? सेना था। कितना? सेना था। यीशु मसीह ने क्या किया? कुछ चंगा किया। वो बोला कि मैं तेरे साथ क्या करने जाता हूँ? आना। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया उसको? मेरे साथ मत आ। क्या कर? तू किधर जा? अभी तेरे घर वालों के पास जा, उधर जाके बता। किसको? जो नहीं मानते तुम्हारे जीवन में कुछ भलाई भी हुआ है समझो, तुम चर्च में आके बताने का जरूरत, जाके अन्य जातियों को बताओ कि मैं ऐसा था, मेरा लाइफ खराब था, बर्बाद था, प्रभु ने मुझे ठीक किया। बाद में आपको ये भी बताना कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा है, यीशु मसीह हमारे लिए मरकर जी उठा है, और उसी के नाम से क्या मिलने वाला है? अनंत काल का जीवन मिलने वाला है। मतलब आपका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए पता है? लोगों को अनंत काल का जीवन के बारे में बताना। यीशु मसीह जो है तुम्हारी धरती का समस्या खत्म करने नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? यीशु मसीह आपका घर का समस्या ठीक करने नहीं है, तुम्हारे घर के समस्या मरते दम तक रहेगा। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी अनंत काल का जीवन थोड़ी है, यहाँ पर अनंत काल का जीवन है क्या? तुम कितना भी अच्छा भक्त रहेगा सब, जो तुम्हारे घर की समस्या खत्म होने वाला
तुम कितने पवित्र इंसान रहे, तुम्हारे घर में झगड़े खत्म होने वाले नहीं है। तुम कितने भी अच्छे इंसान, तुम्हारे घर में बीमारी खत्म होने वाला नहीं है। क्यों बोलेगा? तो यहाँ पर सब कुछ चलता, अगर तुम लोग सावधान रहोगे समझो, तो आपको बीमारी से तुम बच जाओ। आप बीमारी से क्या हो जाएंगे, है ना, धरती पर रहेगा, फालतू चीजें खाओगे, सिगरेट पियोगे, दारू पियोगे, नशा करोगे, फालतू चीज खाओगे, समझो क्या आएगा? बीमारी नहीं आएगा। मतलब बड़े बड़े बीमारियों से आप क्या कर सकते हो? बच सकते हो। लेकिन सर्दी बुखार आते रहे, नहीं आएगा। आप चुपचाप भी बैठे रहेगा समझो, कोई गलती छींक दिया समझो, उसको भी बीमारी क्या आ जाएगा? हाँ भाई प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं किया था, मेरे को बीमारी किया, बाजू में जो छींका था ना उसके वजह से, मतलब बीमारी, छोटा मोटा बीमारी से क्या नहीं सकता, हम लोग बच नहीं सकते। मतलब अगर आप समझो नशा से दूर रहोगे समझो, बड़े बड़े बीमारियों से बच सकते हो। लेकिन छोटा मोटा बीमारी आपके आते जाता रहेगा। अभी मत बोले प्रभु में इतना विश्वास, मुझे बुखार क्यों आया? क्यों आएगा? क्यों नहीं आएगा? बुखार क्यों आना भी चाहिए तुमको, बुखार आना चाहिए, सर्दी आना चाहिए। क्यों? अंदर गंदगी साफ होना चाहिए समझो। छोटा मोटा बीमारी आपको क्या होना चाहिए? आना चाहिए। अगर छोटा मोटा बीमारी नहीं आएगा तो ठीक भी नहीं होंगे। तो आप ये मत सोचो कि यीशु मसीह को मानने से मेरे घर में झगड़े खत्म हो जाएंगे, बीमारियां नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये सब बकवास बातें। आपको बड़े से बड़ा बीमारी भी आ जाएगा यीशु मसीह को मानने के बाद। बाइबल में दुनिया भर के प्रूफ है मेरे पास। अगर आप बोलेंगे समझो प्रभु को माने, बीमारी, मैं बड़े बड़े बीमारियां दिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन आपको अंधकार में नहीं रखूंगा। बाइबल में अय्यूब है, अय्यूब को कैसे था? सर से लेकर पांव तक। कैसा? अय्यूब ने कोई पाप किया था क्या? पाप किया था अय्यूब ने, लेकिन सर से लेकर पांव तक बाइबल कहती है। कैसे? ऊपर से नीचे तक उसको बीमारी आ गया, कोई पाप नहीं किया। फिर तुम इतने अच्छे भक्त नहीं हो, इतना बड़ा बीमारी प्रभु ने दिया नहीं आपको। तुम भी अगर अच्छे भक्त रहोगे तो प्रभु बीमारी देगा, है ना। इस तरह बाइबल में बहुत से लोग हैं। पौलुस है, पौलुस भी कहता है मैंने मेरे शरीर में काटा है ना। उसके लिए प्रभु 3 बार प्रार्थना किया, प्रभु इसको क्या कर, तू उसको निकाल दे। प्रभु ने क्या बोला? मेरा अनुग्रह तेरे लिए क्या है? अनुग्रह क्या है तेरे लिए? पता है आपको? नहीं पता है आप लोग? पता है कि नहीं? चलो पढ़ लेते, पढ़ के आप समाप्त करेंगे। ओके, दूसरा कोरिन्थियों उसका हम लोग देखेंगे। उसका 12 अध्याय, दूसरा कोरिन्थियों। आप लोग सिर्फ देखो, उसको नोट कर लो, ये काफी टाइम हो रहा है, हम समाप्ति और जाएंगे। दूसरा कोरिन्थियों उसका 12 अध्याय, उसका जो है वो 7वां वचन से पढ़ेंगे। 7वां वचन, है ना। यहाँ पर कौन बात कर रहा है पता है? पौलुस। कौन? पौलुस छोटा मोटा सेवक नहीं है, बहुत ही बड़ा सेवक है। चेलों में सबसे नंबर 1 सेवक हम लोग बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पर इस तरह लिखा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। मतलब पौलुस के शरीर के अंदर कौन है? एक शैतान का एक दूत है। शैतान क्या है? एक दूत उसके अंदर है। ध्यान से सुनो आप लोग, खत्म कर रहा हूं मैं आप। ओके, तो यहां पर लिखा है, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। कितना बार प्रार्थना किया? 3 बार। पौलुस ने कितना बार प्रार्थना किया? 3 बार। पौलुस विश्वासी है क्या? नहीं तो अविश्वासी है? विश्वासी नहीं, विश्वासी के लिए आदर्श है, बहुत महान सेवक है। बात मत करो, बात मत करो। ओके, महान सेवक है। क्या है? महान सेवक है। अब उनके शरीर में एक प्रॉब्लम है। उनके शरीर में क्या है? एक प्रॉब्लम है। पौलुस ने कितना बार प्रार्थना किया? 3 बार प्रार्थना किया। प्रभु ने ठीक किया उसको। प्रभु क्या बोल रहे देखो, है ना। इसके विषय में प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत। मतलब मेरा अनुग्रह तेरे पे है जो वही बहुत है, और उसको रहने दे सही। लेकिन हम लोग क्या करते रहते? प्रभु मेरे शरीर में प्रॉब्लम निकाल दे। कुछ लोग क्या बोलते? अरे प्रभु को 10 बार प्रार्थना किया, प्रभु ठीक ही नहीं कर रहा। प्रभु कभी क्यों ठीक नहीं करता है पता है? रहने दे उसको इसी हालत में। क्यों? अगर शंका किया प्रार्थना भी नहीं आएगा। शंका किया तो क्या नहीं करेगा?
आज बहुत से लोगों को देखते हो चंगा होने वो बाहर जाते, चले जाते, भटक जाते, क्यों? वो लोग के दिमाग में क्या पता है, बीमारी रहेगा तो चर्च में आने का, समस्या रहेगा तो चर्च में आने का, दुख तकलीफ तो चर्च में आने का। उनको दिमाग में ये नहीं कि प्रभु का महिमा करना है, आराधना करना है, प्रभु के लिए जीना है, दुख रहे खुश रहे प्रभु के लिए जीना, ये नहीं है उनके दिमाग में। क्या है? चंगाई के लिए प्रभु के पास आना, ये गलत है। इसके लिए मैंने आपको कहा, इस धरती पर कितना ही बड़ा भक्त रहेगा ना, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगा, नहीं रहेगा। हम लोग बोलते रहते जोश में आके, जो प्रभु का भक्त है जीवन कोई समस्या रहे, गलत टीचिंग मत दे। वो स्वर्ग में होगा, ऐसा कभी होगा? धरती पर समस्या रहेगा, नहीं रहेगा? बीमारी रहेगा, नहीं रहेगा? फिर टीचिंग किसके बारे में बताना चाहिए? अनंत काल के बारे में बताना चाहिए। आपको ये बताना है कि यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए मर गया है और मुर्दों में से जी उठा है। जब तुम उस पर विश्वास करोगे, समझो यीशु मसीह तुमको अनंत काल का जीवन देगा, जहां पर कोई बीमारी नहीं रहेगा, वहां पर कुछ भी आपको तकलीफ, धरती पर मत बोलो, धरती पर मत बोलो यीशु मसीह बीमारी निकल जाएगा, ये मत बकवास टीचिंग है, दुनिया का सबसे नंबर बकवास टीचिंग। आपको बीमारी हो प्रार्थना करो, डॉक्टर के पास जाओ, बस ठीक हो जाओ, बाहर पढ़ो, अपना काम करो। आपको इसी के बारे में बताने की जरूरत नहीं। आपको क्या बताना है? अनंत काल का जीवन के बारे में बताना है। उस आखिरी वचन को पढ़ के हम समाप्त कर लेंगे, ताकि आपको सबूत मिल जाए, ताकि आप लोग दूसरों को जो है बता सकें, है ना। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक, उसका 21वां अध्याय, उसका हम लोग जो है चौथा वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा, टाइटल क्या दिया है? क्या दिया टाइटल? नया आकाश और नया आकाश, नया पृथ्वी। यही क्या है? स्वर्ग है। नया आकाश, नया पृथ्वी क्या है? स्वर्ग है। अभी स्वर्ग में कैसे रहेगा? चौथा वचन में, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। किधर? स्वर्ग में। समझ में आ रहा है? स्वर्ग में तुम्हें रोने की जरूरत, धरती पर रोना चाहिए। धरती पर क्या करना चाहिए? यीशु मसीह जब क्रूस पर उनको चढ़ाया जा रहा था, तो बहुत सारी स्त्रियां रो रही थी कि यीशु मसीह को लेके जा रहे। यीशु मसीह क्या बोला स्त्रियों को? मेरे लिए मत रो। किसके लिए रोने का? तुम्हारे लिए, खुद के लिए रोने का, तुम्हारे बच्चों के लिए, क्योंकि तुम नरक में जाओगे तो फिर वहां पर रोना ही रोना है। लेकिन स्वर्ग में क्या है? वहां पर क्या नहीं है? वहां पर रोना नहीं है ना। इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। मतलब क्या बताना चाहिए आपको? स्वर्ग के बारे में बताना चाहिए, अनंत काल के जीवन के बारे में बताना चाहिए। आपको ये बताना है कि यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, समझो तुम्हें अनंत काल का जीवन मिलेगा, वहां पर रोना धोना, दुख तकलीफ, बीमारी, है ना, ये सब कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन आज चर्च में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है इधर? यीशु को मानो बीमारी जाएगा, यीशु को तकलीफ जाएगा, दुख जाएगा, ये जाएगा, वो सब एक नंबर का झूठा चीज। इसके लिए यीशु मसीह बोल रहे हैं न्याय के टाइम पे, एक कुकर्म करने वालों मेरे सामने से चले गए। अब कोई पास्टर बोल रहा है, समझो, है ना, मैं दुष्टात्मा निकालता हूँ, तू ही नरक में जाने वाला है ना, मैं चमत्कार कर रहा हूँ, तू ही नरक में जाने वाला है, वो भविष्यवाणी कर रहा हूँ, तू ही नरक में जाने वाला। क्यों? तो जो बता रहा है वो बता ही नहीं रहा है ना। स्वर्ग के बारे में बताना, जो धरती के बारे में बता रहे हो, है ना। स्वर्ग में जो अनंत जी उसको छोड़ के धरती के जीवन के बारे में बता रहे हो। स्वर्ग में तुम धनवान बनने वाला छोड़ के धरती पे अमीर बनने वाला, ये बता रहे हो। स्वर्ग में तुम्हें अच्छा घर मिलेगा, उसको इधर बोलो तुम घर देगा, बंगला देगा, गाड़ी देगा, ये बता रहे हो। समझ में आ रहा है? Yes, yes. दुनिया का प्रचार क्या है? यीशु मसीह में घर मिले, बंगला मिले, गाड़ी मिले, किधर? धरती पर। स्वर्ग के बारे में कोई बता रहा है ना। इतना सारा गलत शिक्षा जो है आज कलीसिया में चल रहा है। लेकिन आप लोग धन्य लोग हैं जो आपको ये प्रचार मिल रहा है। तो आप लोग कैसे रहना चाहिए? आप लोग कैसे रहना चाहिए? एक कलीसिया में बहुत ही इज्जत से रहना चाहिए। अब ये मतलब बहुत कम लोग आते, बाइबल में भी लिखा कम लोग ही स्वर्ग जाते। अब ये मत बोलो कि यहाँ पे बहुत कम लोग आते थे, वहां पर 100 लोग 1000 लोग आते। जहां पर भीड़ है वहां पर नरक है। यीशु मसीह ने क्या बोला? कितने लोग स्वर्ग में जाएंगे? थोड़े लोग ही। तो आपको कैलकुलेशन क्या करना है? जहां पर थोड़े लोग जाते, और प्लस वहां पर शिक्षा सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिक्षा, टीचिंग से बाइबल के अनुसार होना चाहिए। जो यीशु मसीह बोल रहे हैं वही करना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए।
आगे पाया तो उल्टा चलते, यीशु मसीह मना करे तो नहीं, तू जाके बोल, यीशु मसीह ने इसलिए मना किया कि तू और जाके बोलेगा, ये उल्टा अपना दिमाग, ऐसा काम बिल्कुल भी मत करो। ओके, तो आपको आपके समस्या के बारे में आपको दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा सुसमाचार नहीं है। आपको बताना बताओ, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसी को अपना लक्ष्य मत बताओ, है ना। बहुत से लोग देखो बचपन में कभी बीमारी ठीक हो, मरते दम तो वही बता रहे, आज भी वही गवाही दे रहे। ये बताने की जरूरत आपको नहीं है, वो खत्म हो गया, आपका बीमारी ठीक हो गया, प्रभु का धन्यवाद, खत्म हो गया। यीशु मसीह के बारे में बताओ, यीशु मसीह पुनरुत्थान के बारे में बताओ, किसको? अन्य जातियों को बताओ। तो गवाही किसको देना चाहिए? अन्य जातियों को देना चाहिए। ओके, वेरी गुड। आपके क्वेश्चन को ये पर समाप्त करता हूँ।